किसी भी केस स्टडी में सबसे पहला क्या लेना चाहिए? अप्रोच। इसको हम बोलते हैं हिंदी में उपागम, और भी बोलना चाहें तो दृष्टिकोण। आपका पहले उस केस के मामले में जो उठाए गए सवाल हैं उस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? दृष्टिकोण को आप क्या करेंगे? डेरिवेट करेंगे लिमिटेड शब्द में, ठीक है ना। एक कलेक्टर के तौर पर जो जिले की समस्या है उसमें आप अगर हल करना, उस जिले के आप ही कलेक्टर हैं, तो क्या प्रायोरिटीज हैं आपकी? तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है, क्या क्या आपकी प्राथमिकता क्या है? क्यों? अब आपकी प्राथमिकता 1, 2, 3 जो भी है आप बता दीजिए, राइट। अब डिपेंड करता है कि जो मामला है, जो केस है, उसको कितना सीरियसली आपने समझा है, उसी के अकॉर्डिंग आप, अकॉर्डिंग टू, ऐसा नहीं कि एज ए कलेक्टर आप क्या प्रायोरिटी ले रहे हैं। आप कलेक्टर हैं बट एज ए प्रॉब्लम क्या प्रायोरिटी आप लेंगे? क्यों? कभी कभी जैसे कोई काम हम करने जा रहे हैं, हमें मालूम है कि वहां से मदद हमें मिल जाएगी, लेकिन वो मदद आते आते यहां तो प्रॉब्लम ही कुछ और हो जाएगी, तो हमें उस मदद को प्रायोरिटी में नहीं रख सकते। क्यों? समझा ना भाई? राम के पास एक केस था ना, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था तो राम के सामने भी एक सवाल आया था, एक प्रॉब्लम आई थी कि राम अयोध्या से दूर हैं, लंका नगरी के मुहाने पे खड़े हैं, युद्ध का वातावरण है और उनका छोटा भाई मूर्छित है। एक केस आ गया उनके सामने। अब राम को यह तय करना है कि ये इसका इलाज क्या किया जाए। तो विभीषण ने बताया कि सुसेन वैद्य है, उसको बुलाया जाए, वही बताएगा। हनुमान जी सुसेन वैद्य को लाए। सुसेन वैद्य ने बताया कि प्रभु हिमालय में एक संजीवनी है बूटी, और वो रातों रात आ जानी चाहिए। अब यात्रा लंबी है, वक्त कम है, तो इसमें अगर ये कहा जाए अंगद को भेजो, ये प्रायोरिटी ठीक नहीं है। सुग्रीव को भेजो, ये भी प्रायोरिटी ठीक नहीं है। तो भैया हनुमान, जय श्री राम बोले। आप समस्या तो आप समझ ही रहे हैं। तो प्रायोरिटी कौन हुए वहां पे? प्राथमिकता में आए हनुमान। और चाहते तो अयोध्या तो रास्ते में था, क्योंकि हनुमान जी जब ऊपर से आ रहे थे तो अयोध्या को ऊपर से आ रहे थे ना, तो भरत को बोल देते कि भरत तुम वहीं हो बगल में, जरा संजीवनी ले आते यार तुम। जैसे अगर चंडीगढ़ में कोई मेरा जानने वाला हो तो हम उसको बोलेंगे ना 12 सेक्टर में चले जाओ, ये काम है। लेकिन वो प्रायोरिटी भी सही नहीं है, क्योंकि उस परिस्थिति को और उस ताकत को, यानी उस अप्रोच, भरत क्या अप्रोच लेंगे? अगर राम एक बार सोचे भी तो सोचेंगे ना, भरत क्या अप्रोच लेगा, किस तरीके का अप्रोच से जाएगा वहां? वो अप्रोच किसके पास था? हनुमान के पास था। और प्रायोरिटी में कौन आया राम के? हनुमान। और वो गए, संजीवनी लेके आए, और लक्ष्मण को जो समय सीमा थी उसके अंतर्गत सब ठीक हो गया। तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ ना। तो यह भी युद्ध के दौरान कई केसेस थे ऐसे। उस केस में कहां प्रायोरिटी लेना है, कैसे चीजों को रिजॉल्व करना है, यह भी युद्ध में सिर्फ ताकत ही नहीं चलेगा, बाण ही नहीं चलेगा, विचार और दृष्टिकोण, उपागम, इसका भी सरोकार बढ़िया हो। क्या प्रायोरिटी ले रहे हैं, आ समझ में? तो यहां पर आप जिले के कलेक्टर हैं, लेकिन उस प्रायोरिटी का क्या अप्रोच है आपको? अब फिर कौन सी प्रायोरिटी लेंगे? जिला गरीब है, लोग पलायन कर चुके हैं, भूखमरी है, वहां गरीबी है, हाँ दिक्कतें तमाम है। और जो ये क्वेश्चन है कि आप क्या प्रायोरिटी लेंगे वहां पर? और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आप उठा कह जाओ तुम वहां अपना विकास करो, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? स्थिति से कैसे निपटेंगे?
अब तीसरा एक क्वेश्चन लिख लीजिए, लिख लिए हैं, भविष्य में समस्या की पुनरावृत्ति ना हो उसको। तो अब हम आपको तीनों का एक एक बिंदु बता रहे हैं जिसको हम अप्रोच बोल रहे हैं। तो पहले का अप्रोच लिखिए, आइडेंटिफाई द चैलेंजेस। पहले क्या करेंगे, चुनौतियों की पहचान करेंगे। आइडेंटिफाई द चैलेंजेस, चुनौतियों की पहचान करें। आगे एंड और ऑर्डर टर्म ऑन बेसिस ऑफ अर्जेंसी, और उन्हें तत्कालिकता के आधार पर क्रमबद्ध करें। तात्कालिकता क्या है, अर्जेंसी है, उसके आधार पे बनाए, पहले ये पहले ये पहले, ऐसे नहीं पांचवा वाला का पहले कर दिया और दूसरे वाला का 10वां कर दिया, ये नहीं। ये भी यहां भी दिमाग लगाइए। गिवन, गिव रीजंस लिख लीजिएगा, कारण भी बताएं क्यों ऐसा किया आपने, हाँ ये प्रायोरिटी क्यों दिया, एक रीजन भी दे दीजिए, जस्टिफाई हो जाएगा, शंका नहीं रहेगी आपके, काहे लेट आए आप एक अच्छा से रीजन दे दीजिए, जस्टिफिकेशन हो गया। नहीं आदमी सस्पेक्टेड लापरवाह पता नहीं क्या क्या समझ बैठेगा, ठीक है।